इज्जत इज्जत क्या होती है? अब इज्जत, अब लोगों को लगता है थोड़ा अलग है, लेकिन कहीं तो जिसको हम शान कहते हैं उससे रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है। अब अगर इज्जत की बात करते हैं तो भारत में इज्जत उनकी होती है जिनकी जातियाँ ऊंची होती है, ऊंची जाति के हैं, ऊंचे वर्ण के हैं। उनको बड़ा घमंड होता है कि हाँ भगवान ने हमको बनाया। अब भगवान नाम की कोई चीज़ तो है नहीं इस दुनिया में, तो वो मानते हैं कि हाँ हम ऊंचे हैं और हमारी बहुत बड़ी इज्जत है, शादियाँ करेंगे तो बड़े धूमधाम से और भयंकर पैसा। जबकि गरीब 2 वक्त की रोटी कमाते कमाते घर आता है और खाना खाता है, सो जाता है, उसको पता है उसकी कोई इज्जत नहीं होती। गरीब की इज्जत तो होती ही नहीं है। इज्जत किसकी होती है? भारत के ब्राह्मण, ठाकुर या बनिया की, क्योंकि वो मानता है कि वो ऊंचा है। और इसलिए इन ऊंचे ख्यालों के लोगों ने, इन ऊंचे जाति के लोगों ने अपने लिए नियम बनाए कि बोले हमारी बहुत बड़ी इज्जत है, क्योंकि उनको मालूम है कि कहीं ना कहीं उसमें अगर कोई स्त्री है ऊंचे जातियों में तो शायद उनकी वेजिना मारियाना ट्रेंच के जैसे गहरी होगी, और जो उनका पेनिस है ब्राह्मण, बनिया और ठाकुरों का तो हिमालय के माउंट एवरेस्ट जैसा ऊंचा होगा। तो इन लोगों को लगता है कि इनकी बेटियां कभी भी किसी दूसरों के घर में जाना ही नहीं चाहिए। किसी मुसलमान के घर चली गई या किसी दलित के घर चली गई तो फिर उस बंदे को या उस लड़के को दिन दिहाड़े काट दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? काट दिया जाएगा, क्योंकि सवाल इज्जत से जुड़ा है, सवाल शान से जुड़ा है, क्योंकि वो ऊंचा है। अब शान से जब सवाल उठता है तो भारत के ब्राह्मणों को लगता है, भारत के ठाकुरों को लगता है और भारत के बनिया को लगता है कि साला हमारी बेटी दूसरे के घर में क्यों जाएगी। इसलिए क्या करने का है? कोख में ही मार दो। पैदा ही नहीं होना चाहिए, हमारी शान ही नहीं घटेगी, हमारी इज्जत बनी रहेगी। क्योंकि इज्जत नाम की चीज इस देश के केवल ऊंचे लोगों में होती है। गरीब की कोई इज्जत नहीं होती, मिडिल क्लास की कोई इज्जत नहीं होती। इसलिए वो गरीब तो मेहनत करके आता है, 200 रुपया कमाता है, 150 रुपये की दारू पीता है और 50 रुपये में अपना घर परिवार चलाता है। और वोट किसको देता है? उस बड़े इज्जत वाले को। क्योंकि गरीब की इज्जत ही नहीं होती तो वो वोट किसको देगा? इज्जतदार इंसान को देगा। इज्जतदार कौन है? ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर। भारत का हर गरीब, भारत का हर मिडिल क्लास का इंसान उस ऊंची जाति के इंसान के लिए जीता है। और जब मिडिल क्लास का हो या गरीब इंसान हो, जब देखता है कि यार इस देश के ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर की अगर कोई इज्जत है तो उसकी देखा सीखी, उसको देख देख करके फिर वो भी सोचता है नहीं ये सही बात है। तब थोड़ा बहुत इज्जत का ख्याल उसको भी आ जाता है, इस देश के मिडिल क्लास को और गरीब को, कि नहीं इज्जत को बचा के रखना है तो क्या करना है? बेटियों को कोख में ही मार डालना है। क्योंकि बेटियां पैदा ही नहीं होगी तो किसी के घर जाएगी नहीं, और जाएगी नहीं तो फिर क्या होगा? उसके माँ बाप अपने मर्जी से शादी कर देंगे, और शादी कर देंगे तो उनकी इज्जत बनी रहेगी। क्या बनी रहेगी? इज्जत। किसी की हत्या नहीं करनी पड़ेगी, जैसा कि भारत में रिवाज है। बोले कौन है तो नहीं फलाना दलित है, बोले कौन है तो ढेकाना मुसलमान है। तो भारत के ठाकुर हो या बनिया हो या फिर ब्राह्मण हो,
इन लोगों ने एक पॉलिसी निकाली, बोले इज्जत बहुत बड़ी चीज़ होती है और उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर बेटियों के कत्ल कोख में ही होना चाहिए। गरीब कभी इस बात से नहीं डरता, गरीब कभी इस बात से नहीं डरता, उसको परवाह ही नहीं है, बेटा पैदा हो या बेटी पैदा हो। भारत की मिडिल क्लास को भी परवाह नहीं है। परवाह किसको है? शान किसकी होती है, इज्जत किसकी होती है? भारत के ऊंचे जाति के लोगों की। और वो अपनी इज्जत को बचाने के लिए बंदूकें चला सकते हैं, हत्याएं करवा सकते हैं और बहुत बड़े बड़े दंगे फसाद भी करवा सकते हैं। किसके लिए? सिर्फ अपनी इज्जत को बचाने के लिए, क्योंकि इज्जत उनकी होती है जो अपने आप को ऊंचा मानते हैं, जो अपने आप को बड़ा मानते हैं। गरीबों की या छोटे लोगों की कभी भी कोई इज्जत नहीं होती। अब देखिए, किसी चौराहे पर जाइए, किसी गरीब का बेटा है या किसी की गरीब की बेटी है, सड़ते रहती है धूप में, लेकिन कोई अमीर है या कोई ऊंचे जाति का अगर है, भारत में अमीर कौन है? ऊंचे जाति के लोग। किसी दलित को देखा है जिसकी प्रॉपर्टी 1000 करोड़ हो? देख ही नहीं सकते। और इसलिए भारत का ब्राह्मण हो, ठाकुर हो या बनिया हो, वो मानता है कि खुद बहुत ऊंचा है और वो अपनी इज्जत के खातिर कुछ भी कर लेगा। इस देश के कोर्ट कचहरी को खरीद लेगा, इस देश के IAS को खरीद लेगा, क्योंकि वो ऊंचा है, किसी को भी खरीद सकता है। क्योंकि भारत में इंसान भी बिकते हैं। किसके लिए? पैसों के लिए।